हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट अंतिम क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, अंतिम समय में आप सभी को जिस प्रकार से रिवीजन की क्लासेस दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने निश्चित तौर पर क्लासेस देखी होंगी और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, अंतिम समय में आपको संस्कृत का बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, एक मॉडल पेपर देने वाले हैं। तो इन 30 क्वेश्चन को देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए और देखिए कितनी तैयारी है। क्या 20+ मार्क्स आप लोग आसानी से ला पा रहे हैं? अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप यदि पूरा समय दे देते हैं तो कोई भी देरी नहीं हुई, आसानी से आप लोग अपने जो भी आपके टॉपिक कमजोर हैं उनको कवर कर सकते हैं। रिवीजन की क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उन क्लासेस को देखिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया, वेति इत्यत्र संधि विच्छेदः। तो वेति में आपको संधि विच्छेद बताना है। संस्कृत में क्वेश्चन आ जाए फिर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने देखिए और चूज करिए। वेति का संधि विच्छेद आपको बताना है और यहां पर आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन दिया गया वो आपका बी नंबर ऑप्शन है। आपको समझ में आ रहा होगा, आ और ई की मात्रा मिलकर के ए की मात्रा में परिवर्तित हो रही है। इस प्रकार से वेति शब्द बन रहा, वा और इति मिलकर के, यानी कि यहां पर आपकी संधि जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। स्वर संधि के अंतर्गत आती है आपकी गुण संधि, वो आपकी यहां पर हो जाएगी गुण संधि। आदि गुण इसका सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। वसुधा इत्यत्र पर्याय शब्द लिखत। वसुधा का पर्यायवाची शब्द लिखना है। वसुधा किसको कहा जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों। तो वसुधा पृथ्वी को कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वसुधा किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन पर हम लोग बिल्कुल टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्या उसका आंसर हो सकता है, उसको सटीक तरीके से चुनना है। क्या दिया गया? अयम निजः इत्यत्र सर्वनाम पदम लिखत। ये आपको पद दिया गया पूरा, अयम निजः। इसमें से आपको यह बताना कि सर्वनाम पद कौन सा, अयम है या फिर निजा है या फिर दोनों ही सर्वनाम पद के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए और यहाँ पर जो पद दिया गया था उसमें स्व और सह और किया, स्वकीय, ये तो दिए नहीं गए, यानी कि सी और डी तो कट गए और सही ऑप्शन यहाँ पर आपका अयम हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अयम का मतलब होता है यह, तो यह यहाँ पर आपका सर्वनाम की तरह प्रयोग किया गया है और हम लोग यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल सही कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। आपको हमने संधि बताई थी, शब्द रूप बताए थे, वहां से आप लोगों को अच्छे से प्रत्येक चीज क्लियर हो रही होगी। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, उदार चरिता नाम इत्यस्य षष्ठी एक वचने रूपम लिखत। उदार चरिता नाम ये आपको दिया गया, इसमें आपको बताना है कि षष्ठी एक वचन में क्या लिखेंगे। षष्ठी एक वचन का रूप हमने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से चीजें बताई थी और यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ मिल रहा है और नाम किस शब्द रूप में आता है आपको याद होगा। यहाँ पर षष्ठी एक वचन, इसका आपको षष्ठी एक वचन में रूप पूछा गया, इसमें लिख करके आता इस प्रकार से आता है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पर उदार फोर्थ नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदार चरितस्य बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग टिक करते रहिएगा, कि क्वेश्चन को समझते रहिए और टिक करते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगले पर बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। उदार चरिता नाम किम कुटुंबकम। ये आपके सामने पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको ऐसे दिए गए थे कि आप बिना पैराग्राफ के भी उन क्वेश्चन के आंसर कर सकते थे। बस आपको इस क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ की जरूरत पड़ सकती थी अगर आप लोग ऑप्शंस को ना देखते। लेकिन यहां पर दिया गया उदार चरिता नाम किम कुटुंबकम, तो होता है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो यानी कि वसुधा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और हम लोग ए नंबर ऑप्शन को चूज कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही ऑप्शंस आपके हो रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से आंसर करिएगा। संस्कृत में जितना ज्यादा आप लोग कवर कर लेंगे उतना ही आपको आगे कम दिक्कत होगी। अगला है संधि पद में लिंग है। आपको बताना संधि पद में कौन सा लिंग होता है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, सभी ऑप्शंस देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन पुल्लिंग होता है। संधि पद में जब लिंग की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। गुण संज्ञा, गुण संधि जैसे बताई थी वैसे ही आपकी गुण संज्ञा आ जाती है और उसका सूत्र भी लगभग
एक जैसा ही होता है, बस आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो आपका आधे गुणा होता है, आध गुणा नहीं बल्कि आधे गुणा। बी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पर वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। जैसे आपको गुण संज्ञा बताई वैसे ही यहां पर वृद्धि संज्ञा दी गई, वृद्धि संधि के आधार पर इसको लिखते हैं और ये आपका वृद्धि रेच जिस प्रकार के सूत्र होता है आपका वृद्धि संधि में, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, वो आपका डिफरेंस है वृद्धि रादैच। ये आपका सही जो सही तरीके से लिखा जाएगा वो आपका ए नंबर ऑप्शन दिया गया है, यही यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पर पितृ प्लस आज्ञा में आपको बताना है सूत्र का विधान होगा, आपको बताना है, जल्दी से समझिएगा और आंसर करिएगा। इसके पहले आपको इसका विच्छेद भी आना चाहिए, क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसका लिखा जाएगा आपका पित्राज्ञा। इस रूप में हम लिख देंगे आपको पितृ प्लस आज्ञा को, यानी कि ता और रा मिलकर के त्रा बना दे रहे हैं। और यही यहाँ पर आपको समझना, ये किसके अंतर्गत हमने आपको बताया था। तो यदि आपको सूत्र ना भी दिए जाते, अगर संधि दे दी जाती तो हम कौन सी संधि करते हैं यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है यण संधि। यण संधि का सूत्र हमने आपको बताया था इको यणचि, तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इको यणचि जो कि यण संधि का सूत्र है वही इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं प्रत्येक चीज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी, प्रत्येक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने आपको रिवीजन की, संस्कृत की, इसके अलावा आपको बाल विकास की और पर्यावरण की क्लास दे दी। कल आपको हिंदी रिवीजन की क्लास मिल जाएगी, उन सभी क्लासेस को देखिएगा। यूपी टेट की हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, उसको भी जरूर देखिएगा। उपधा संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा कौन सी होती है, तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो उपधा संज्ञा होती है वो आपका अंतिम वर्ण के पूर्व के वर्ण की संज्ञा को उपधा संज्ञा का नाम दिया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी होता है बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो वहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है रोरी सूत्र पठित है। रोरी सूत्र किससे संबंधित दिया गया, किस संधि का प्रकरण के अंतर्गत आ जाता रोरी। चलिए समझिए जल्दी से, और इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन विसर्ग प्रकरण के अंतर्गत, विसर्ग संधि प्रकरण के अंतर्गत आपका रोरी सूत्र आ जाता है। याद कर लीजिएगा रोरी किस में आएगा, तो आपको याद रखना विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नए तरीके से पूछा गया। अभी तक आपने गिनती देखी होगी हिंदी में दे दी गई, या फिर आपको लिखना है संस्कृत में, या संस्कृत की जगह उल्टा कर देना है, लेकिन यहां पर आपको दे दी गई षड्वती, इसका संधि विच्छेद करना है। आपको षड्वती पद दे दिया गया है और इसका संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझना है आपको। तो षड्वती क्या हो जाएगा आपका, षड प्लस नवति, ना जो है वो डा में परिवर्तित हो जाता है और आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इसका आपको आंसर दे देते हैं, षड्वती किसको कहते हैं। तो यहाँ पर 60 जो दिया गया ये आपका 6 हो गया, नवति का मतलब होता है 90, यानी कि टोटल मिलाकर के 96, षड्वती 96 को कहते हैं। और हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। बालक शब्द षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप आप लोगों को बताना है। और अगर आपने हमारी कल की संस्कृत रिवीजन की क्लास देखी होगी, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने आपको बालक शब्द के रूप 4 बार याद कराए थे, ताकि कभी भी आप लोग मिस ना करें इस क्वेश्चन को। तो वहां पर हमने आपको षष्ठी बहुवचन में क्या चीज बताई थी, आपको याद होगा नाम लगाया था, यानी कि बाल का नाम जो दिया गया, नाम नहीं बताया था, नाम बताया था, और यही आपका सही हो जाएगा। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बालक शब्द के षष्ठी बहुवचन के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। राजन शब्द सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा। राजा शब्द रूप के अंतर्गत राजन शब्द के रूप में जब सप्तमी एक वचन में हम लोग पहुंचते हैं तो इसके रूप हम दोनों तरीके से लिख देते हैं, यानी कि आपका ए नंबर ऑप्शन में जो राज्ञ लिखा हुआ, बी नंबर में राजन लिखा हुआ है, ये दोनों ही प्रकार से हम राजा शब्द के अंतर्गत सप्तमी एक वचन में रूप रख देते हैं, यानी कि इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ये आपके सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। भवती शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? भवती शब्द द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनकर के सामने आएगा? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से देखिएगा। आपका पूछा किसमें गया है तो आपका द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत पूछा गया है द्वितीय बहुवचन का रूप, और हम लोग इसका जो सही ऑप्शन मानेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का वो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भवती इस प्रकार से लिख देंगे तो आपका द्वितीय बहुवचन का रूप बनकर के सामने आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। पूरे 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो यही आपको एग्जाम के तरीके हल करने हैं। अगला, वर्गों के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? यह भी आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान सदैव क्या होता है? वो आपका नासिक होता है, उसकी ध्वनि नाक से निकलती है। नासिक वर्ण उच्चारण स्थान के अंतर्गत पंचम वर्ण को रखा जाता, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पद संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? इनमें से पद संज्ञा करने वाला सूत्र 17 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुप्तिंत पदम, ये आपका पद संज्ञा करने वाला सूत्र है, और यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। सुप्तिंत पदम यही आपका ऑप्शन पद संज्ञा करने वाला सूत्र है, और बी नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची, अश्व किसको कहते हैं? घोड़ा को कहते हैं। इसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द की जब हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शंस आपके सामने है, जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। घोटक किसको कहते हैं? अश्व को कहते हैं, घोड़े को कहते हैं, तो यही ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, त्रयोदश में कौन सा समास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता। त्रयोदश में समास, तो इस प्रकार की गिनती जब भी आए तो आपको द्विग समास नहीं करना। काफी लोगों ने इसको टिक कर दिया होगा, ये बिल्कुल आपका गलत है, और सही जो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रयोदश 3 और 10 इस रूप में हम बोल सकते हैं, और सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द्वंद्व समास के अंतर्गत इसको रखा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भूत बलि में समास कौन सा है? आपको पता होगा भूत की बलि इस रूप में हम लोग कहते हैं, और यहां पर आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन का दिया गया भूत बलि, इसका आपका हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, यानी कि भूत की चतुर्थी विभक्ति को हम लोग रखेंगे भूताय बलि, इस रूप में इसको लिख देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको समास विग्रह भी संस्कृत के याद कर लेने, जिस प्रकार से कुछ हमने आपको दे दिए थे रिवीजन की क्लास में, बाकी आप लोगों को थोड़े अगर और मिल जाते हैं उनको भी जरूर देखेगा। रिवीजन की क्लास जरूर देख लीजिएगा, बार बार आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आपके सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको धीरे धीरे उसमें कवर किया है कम से कम समय में। जिव्या मूल्य का खा, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपको बता दें जिव्या मूल्य इस रूप में लिखते हैं हम लोग, इस रूप में का और खा, ये आपका जिव्या मूल्य का खा के रूप में लिखा जाता है, और इसका उच्चारण स्थान हमने आपको बताया था जिव्या मूल्य, वर्णों का उच्चारण स्थान जिव्या मूल होता है, यानी कि हम डी नंबर ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। आपको हो सकता है एग्जाम में जिव्या मूल्य की जगह सिर्फ इस साइन के आधार पर लिखा हुआ मिले, इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, देख लीजिएगा, और ये आपका जिव्या मूल उच्चारण स्थान होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, वाणस्तु पंचानन कथन किसका है? वाणस्तु पंचानना कथन आपको बताना। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से देखिए, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन इसका ए नंबर ऑप्शन है, चंद्रदेव का कथन है। किसका कथन है? चंद्रदेव। लौकिक साहित्य के अंतर्गत रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी जितना बता रहे हैं सिर्फ वही चीजें पढ़िए, ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे, सिर्फ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज को समझते रहेंगे। सिर्फ आपके एग्जाम में 2 दिन का समय शेष है, इसलिए जितना बता रहे हैं सिर्फ उसी पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आसी विसाह पद का अर्थ क्या होगा? आसी विसाह पद का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। संस्कृत का शब्द दिया गया, और इसका जो सही आंसर होता है वो सर्प कहते हैं। किसको कहते हैं? सांप को कहते हैं आसी विसाह, तो यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर्प को कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, आतपत्र उपाधि है, आतपत्र की उपाधि किसको दी गई है? 24 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो सही ऑप्शन दिया गया वो आपके सामने है, डी नंबर ऑप्शन। भारवी को आतपत्र की उपाधि दी गई, भारवेत्र गौरवम की उपाधि भी इनको दी गई है, याद कर लीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको
भारत की जो रचना है, प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जरूर सभी लोग जुड़ते रहिएगा और 30 में से कितने अंक आ रहे हैं ये भी बताते रहिएगा। अंतिम समय में अपनी स्वयं अपने आप को परखना है, आपको देखना है कहाँ कमी हो रही है, क्या चीज़ आपको नहीं आ रही है, कहाँ तक आपको सीखना है। अगला क्वेश्चन है भवभूति का मूल नाम क्या है। तो दोस्तों भवभूति के मूल नाम की बात जब हम लोग करते हैं तो श्रीकंठ इनका मूल नाम है। ए नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों भवभूत की जो प्रसिद्ध रचना उत्तर रामचरितम है, उत्तर रामचरितम बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी संस्कृत में रचनाएं 1-2 अंक की जरूर पूछी जाती हैं, वो भी आप लोग हमारी क्लासेस में देख सकते हैं। संस्कृत की पूरी प्लेलिस्ट में आपको ये सभी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट दी गई हैं, कोई भी टॉपिक आपका वहाँ पर मिस नहीं किया गया। चलिए बढ़ते हैं, पृष्ठ में आपको प्रत्यय बताना है, पृष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अक्त प्रत्यय लगा हुआ है पृष्ठ में, तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बना हुआ गुणवान में प्रत्यय क्या है। तो दोस्तों गुणवान में प्रत्यय की जब हम लोग बात करते हैं तो वान मान इसमें आपको मतु प्रत्यय देखने को मिलता है और हम लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। मतु प्रत्यय प्रत्यय टॉपिक अभी रह गया, उसका अलग से एक आपको प्रैक्टिस सेट दे देंगे जिसमें लगभग आपको 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 1-2 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो उसी के अंतर से पूछ लिए जाएंगे। कल शाम की क्लास में आपको प्रत्यय बता दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। भाववाच्य की क्रिया होती है। तो दोस्तों भाववाच्य की क्रिया किस प्रकार की होती है। भाववाच्य कौन से आपको बताया था, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जब हम भाव के आधार पर वाक्य को व्यक्त करते हैं तो वो आपका भाववाच्य कहलाता है और ये आपकी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। 28 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, देखते रहिए, समझते रहिए। दिया गया है कर्मवाच्य की क्रिया होती है। तो दोस्तों कर्मवाच्य की जब हम क्रिया लिखेंगे तो किसके अनुसार लिखेंगे। जब आपका सेंटेंस ही कर्म के अनुसार चल रहा है तो उसकी क्रिया भी कैसी रहेगी, कर्म के अनुसार रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। कर्म के अनुसार रहती है आपकी कर्मवाच्य की क्रिया, बी नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दे दी जाए तो कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। नए तरीके से यह भी क्वेश्चन पूछा गया, जब कोई वस्तु सदा यानी कि हमेशा के लिए हम दूसरे को दे देते हैं तो वहां पर जो विभक्ति लगती है उसे हम चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। ये आपकी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, पूरा आपका संस्कृत का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कम से कम समय में इन क्वेश्चंस को देखा होगा, समझा होगा। तो कमेंट करके बताइएगा इन 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। भारत की रचना का वर्णन भी आपको करना है, बताना इनकी रचना का क्या नाम है। 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। रिवीजन की क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तुरंत जाइए उन क्लासेस को देखिए और अपना पक्का पोड़ा रिवीजन करते रहिए। निश्चित तौर पर आपके 90+ मार्क्स आएंगे अगर आप लोग अच्छे मन से इन सभी क्लासेस को देखते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।